नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए नाज़रीन गिरामी, पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 21 जनवरी को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया का एक तरबियती तैयारा माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट प्रवास के दौरान हादसे का शिकार होकर शहर के दरमियान एक तालाब में गिर गया। यह हादसा केपी कॉलेज के पीछे वाक़े तालाब में पेश है, जहाँ अचानक तेज़ धमाके जैसी आवाज़ सुनाई दी और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ वाक़ हाईकोर्ट के अहाते में उस वक्त हंगामा हो गया जब गौ स्मगलिंग के एक मामले में मुलजिम खातून को पकड़ने पहुंचे 2 दारोगा और 1 कांस्टेबल ने कवायद को ताक पर रखकर वकील के चैम्बर पर धावा बोल दिया। पुलिस एहलकारों की इस कार्रवाई की वकला ने शदीद मुखालिफत की और उन्हें घेर लिया। इस दौरान देखते ही देखते वहाँ हालात ख़राब हो गए। उसकी इत्तला पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुँच गई। जब अमन अमान के मुहाफ़िज़ खुद ही हद से तजावुज़ करने लगते हैं तो माशरे का एतमाद मुतज़लज़ल होता है। पीर को कर्नाटक की खबर ने पूरी पुलिस फोर्स को शर्मसार कर दिया। डीजीपी के रामचंद्र राव, एक सीनियर आईपीएस अफसर और डायरेक्टरेट ऑफ सिविल राइट्स इन्फोर्समेंट के सरबराह को उनका एक काबिल इतराज़ वीडियो वायरल होने के बाद मुअत्तल कर दिया गया है। ये मामला महज एक फ़र्द की गलती नहीं बल्कि उस पावर करप्शन की तरफ इशारा करता है जो सरकारी दफातर को बेहयाई के अड्डों में बदल देता है। बल्कि मुल्क का ये पहला वाक़या नहीं है जब किसी आईपीएस अफसर को हुकूमत ने मुअत्तल किया हो। इससे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब समेत कई रियासतों में आईपीएस अफसरान को बदकारी में मुलव्वस होने पर मुअत्तल किया जा चुका है। कर्नाटक के बेलगावी ज़िले से फ़िरक़ावाराना कशीदगी पैदा करने वाला एक मामला सामने आया। शिकायत पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए लोगों से तहम्मुल बरकरार रखने की अपील की है। बेलगावी के मच्छे गांव में एक दरगाह की जानिब तीर चलाने की इशारे की शिकायत मिलने पर महाराष्ट्र की हर्षिता ठाकर समेत हिंदुत्व तंजीमों की 7 लीडरान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज अरावली मामले पर समाअत की गई। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चंडीगढ़ की सखना झील के खुश्क होने पर अपनी शदीद फिक्र का इजहार किया। उन्होंने सख्त अंदाज इख्तियार करते हुए इंतज़ामिया से सवाल किया कि सखना झील को और कितना सुखाओगे। अदालत उज़्मा ने सखना झील के खुश्क होने को नाजायज़ तामीरात से जोड़कर देखा है। मुंबई में उद्धव ठाकरे की रिहाइशगाह मातोश्री के बाहर शिवसेना की जानिब से लगाए गए एक पोस्टर ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। पोस्टर पर जले हरूफ में लिखा है, बाप तो बाप होता है। पोस्टर शाखा के सरबराह सुनील यादव की तरफ से लगाया गया, जिसको बराह रास्त सियासी पैगाम के तौर पर देखा जाए। अगरचे ठाकरे की शिवसेना हालिया बल्दियाती इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही, लेकिन पार्टी के 65 काउंसलर मुंतखब किए गए हैं। इसी जीत को बुनियाद बनाकर ये पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में लिखा गया कि खां निशान चला गया, पार्टी टूट गई, मेंबरान असम्बली, मेंबरान पार्लियामेंट और काउंसलर टूट गए, लेकिन इसके बावजूद सिफर से शिखर तक 65 काउंसलर जीत कर आए हैं। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए OMR फ्रॉड मामले में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का टेक्निकल हेड भी शामिल है। जिन इम्तिहानात में शुबा था उनमें सुपरवाइज़र विमेन एम्पावरमेंट डायरेक्टरेट रिक्रूटमेंट इम्तिहान 2018, लैब असिस्टेंट भर्ती इम्तिहान 2018 और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र भर्ती इम्तिहान 2018 शामिल हैं। मिसाल के तौर पर मुलजिम पूनम माथुर को तकरीबन 63 नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन इस धोखाधड़ी के ज़रिए उनके नतीजे में 182 नंबर दिखाए गए हैं। भोजपुरी लोक गुलकारा नेहा सिंह राठौड़ ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात और जारी कानूनी कार्रवाई पर रद्दअमल देते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल कर रही है और आइंदा भी कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात रखती रहेंगी। उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस तफ्तीश में ताउन फराहम किया जो उनकी जिम्मेदारी बनती है। राजस्थान की श्री गंगानगर में पंजाब एंड सिंध बैंक की 2 शाखाओं में बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ है, जिसने तफ्तीशी एजेंसियों को भी चौंका दिया है। साइबर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल होने वाले रकम को सफ़ेद करने के लिए बैंक अफसरान की मिली भगत से 1621 करोड़ रुपए का बड़ा खेल खेला गया, जिस पर अब सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है।
फराड की सनसनीखेज मामले में बड़ी कार्रवाई करते सीबीआई ने 2 साबिक ब्रांच मैनेजरों समेत 30 अफराद और कई फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। नोएडा के सेक्टर 150 में 27 साल इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने पूरे मुल्क की सरकारी मिशन इंतजामी बेहिसी को कटघरे में खड़ा कर दिया। इंतजामिया को इस कार को बाजियाफ्त करने में पूरे 4 दिन यानी तकरीबन 90 घंटे लगे, जिसमें युवराज जुमा की रात गुरुग्राम से अपने घर के लिए रवाना हुआ था। पटना हाईकोर्ट से फिर 19 जनवरी को रिकॉर्ड 463 लोगों को जमानत दी गई। मामला शराबबंदी कानून से मुताल्लिक था, जिस पर समाअत करते हुए अदालत की जानिब से इतनी बड़ी तादाद में मुलजिमीन को जमानत देने का फैसला लिया। लुधियाना के फर्जी मामले में आज अक़लियती तबक़े ताल्लुक़ वाले उस शख्स को अदालत से राहत मिली, जिसने कई माह तक कैदोबंद की सोबतें बरगाए। भोपाल की खुसूसी अदालत ने साहिल खान को लौजिहाद से जुड़े सभी इल्ज़ामात से बरी कर दिया। साहिल इस मामले में तकरीबन 9 माह 22 दिन तक अदालती हिरासत में कैद रहा था। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा करने के मामले में बीजेपी वजीर कन्नूर विजय सिंह के खिलाफ तहक़ीक़ात मुकम्मल। आम रियासती हुकूमत की जानिब से मुकदमा चलाने की मंजूरी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोटिस लिया है। गुजरात में जारी खुसूसी जामे नजरसानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान अहमदाबाद के जमालपुर असम्बली हल्के में सैकड़ों मुस्लिम वोटरों को मुबैना तौर पर मुर्दा जाहिर करके इंतखाबी फहरिस्तें खारिज किए जाने का मामला सामने आया है। मुकामी लोगों ने एक तबके को टारगेट करते हुए उनके वोट खारिज करने और इंतखाबी अमल की सियासी इस्तेमाल के संगीन इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। मंगल को सुप्रीम कोर्ट ने नफरत अंगेज तकरीर से मुतालिक रिट दरखास्तों के एक ग्रुप पर अपना हुक्म महफूज कर लिया। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि तमाम मुकदमात बंद कर दिए जाएंगे, हालांकि दरखास्त गुजार दीगर कानूनी इलाज की पैरवी करने के लिए आज़ाद। बेंच ने 2021 में नोएडा में एक मुस्लिम आलिम के खिलाफ मुबैना नफरत अंगेज जुर्म से मुतालिक मुकदमे की पेशरफ्त और दीगर इक़दामात की निगरानी के लिए एक केस काजिम अहमद शेरवानी बमुकाबला रियासत उत्तर प्रदेश दीगर को जिंदा रखने का फैसला किया, ताकि 2021 में नोएडा में एक मुस्लिम आलिम के खिलाफ मुबैना नफरत अंगेज जुर्म से मुतालिक मुकदमे में पेशरफ्त और दीगर इक़दामात की निगरानी की जा सके। अमेरिका की सियासी तारीख में एक अहम और अलामती लम्हा उस वक्त सामने आया जब हैदराबाद से तारुफने वाली गम्माला हाशमी ने नायब गवर्नर के ओहदे का हलफ कुरान पाक पर उठाकर नई तारीख रकम कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पहला मौका है कि किसी मुस्लिम खातून ने अमरीका में नायब गवर्नर के मनसब का हलफ कुरान पाक पर उठाया हो। ख़ाबी इसराइली फ़ौज आज बुध के रोज़ मुसलसल तीसरे दिन अल-खलील शहर में अपनी फ़ौजी जारियत जारी रखे हुए, जिनके दौरान छापों, गिरफ्तारियों और तलबियों की कार्रवाई की, जबकि फ़िलिस्तीनी कबाइल की जानिब से सहनी मुतालबात को 2 टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया गया है। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि तहरीक ने क़ाबी इसराइली आखिरी कैदी की लाश से मुतल्लिक़ अपने पास मौजूद तमाम मालूमात फराहम कर दी है। इसकी तलाश के लिए की जाने वाली हर कोशिश के साथ मुस्बत और ज़िम्मेदाराना अंदाज में ताउन किया है। बुध के रोज़ क़ाबी इसराइल की फोर्सेस की फायरिंग से मुतादिद फ़िलिस्तीनी शहरी ज़ख्मी हो गए, जबकि इसी दौरान गाज़ा पट्टी में रिहायशी इमारतों को बारूदी मवाद से उड़ाने का सिलसिला जारी रहा। शिमाली व जनूबी गाज़ा के मुख्तलिफ इलाकों को तोपखाने से निशाना बनाया गया है। उधर नाज़रीन गिरामी, बुध के रोज़ दसियों सहनी जालिम आबादकारों ने क़ाबी इसराइल को सेक्रेटरी फोर्सेस की सरपरस्ती में मस्जिद अक्सा मुबारक के सहनों पर यलगार किया और वहाँ तुलमुदी रसूमात अदा की। इत्तलात के मुताबिक आबादकारों के गुरोह बाब अल मगारबा के रास्ते मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए, सहनों में इश्तियाल अंगेज़ चक्कर लगाया, खुलेआम तुलमुदी इबादत अंजाम दी, जिससे मुक़द्दस मकाम की हुर्मत को पामाल किया गया। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना है। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।